हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल्स के तहत हम रूब्रिक्स की स्टडी कर रहे हैं। आज हम फिर से कुछ ऐसे रूब्रिक्स करेंगे जो बहुत क्लोज हैं और जिनके मीनिंग्स डिफ्रेंशिएट करने थोड़े मुश्किल होते हैं। एक रूब्रिक है एल्कोहलिज्म, ड्रिंकिंग ऑन द स्लाई। एल्कोहलिज्म, ड्रिंकिंग ऑन द स्लाई मतलब कि पेशेंट को हैबिट है अल्कोहल कंज्यूम करने की, लेकिन वो चोरी छिपे करता है, वो सीक्रेटली करता है, वो किसी को पता नहीं लगने देता कि उसने पी है। ही ड्रिंक्स सीक्रेटली, चोरी छिपे से वो पीता है, छुप छुप के पीता है ताकि किसी को पता ना चल जाए। ड्रिंकिंग वाला एक और रूब्रिक है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया एक मेनियक कंडीशन है, एक मॉर्बिड मेंटल स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट से कंट्रोल ही नहीं होता पीना। दिस इज अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल। डिप्सोमेनिया एक मेनियक कंडीशन है, एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें वो उसका दिल करता है कि मैं पी जाऊं। अनकंट्रोलेबल क्रेविंग है, कंट्रोल ही नहीं होता। इररेजिस्टिबल डिजायर फॉर ड्रिंकिंग, क्रेविंग फॉर ड्रिंकिंग, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे कोई भी टाइम हो, टाइम से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको होता है कि बस पीनी है तो पीनी है और बहुत ज्यादा पीनी है। अनकंट्रोलेबल इररेजिस्टिबल डिजायर, क्रेविंग, क्रेविंग डिजायर से भी ज्यादा ऊपर की डिग्री क्रेविंग होती है इनमें। दो रूब्रिक्स हैं, डिल्यूजन पुअर ही इज एंड फियर ऑफ पॉवर्टी। बहुत सारे डॉक्टर्स इनका कई बार गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। डिल्यूजन पुअर ही इज, मैंने बोला है कि डिल्यूजन का मतलब है प्रेजेंट स्टेट। उसकी प्रेजेंट स्टेट में पेशेंट को लगता है कि मेरे पास किसी चीज की कमी है। पुअर कोई भी स्टेट हो सकती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह की। डिल्यूजन पुअर ही इज, उसे लगता है कि मेरे पास इस चीज की कमी है एट प्रेजेंट। लेकिन फियर ऑफ पॉवर्टी ये फ्यूचर में आ जाएगा कि कहीं मेरे पास कमी ना हो जाए। फियर ऑफ पॉवर्टी, कहीं मेरे पास मैं गरीब ना हो जाऊं, कहीं मेरे पास इस चीज की कमी ना हो जाए। वो फ्यूचर के लिए सोचता है कि अगर मैंने आज काम नहीं किया, या अगर आज मेरा बिजनेस फेल हो जाता है, या अगर आज मेरा बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चलता है, तो मेरा क्या बनेगा। तो फियर ऑफ पॉवर्टी लेंगे तो उसके मन में आता है ओहो फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये फियर ऑफ पॉवर्टी है कि कहीं फ्यूचर में मेरे पास, या अगर मैंने काम नहीं किया तो कहीं वो कंडीशन ना आ जाए कि पॉवर्टी वाली स्टेट आ जाए। हमारे पास फियर पॉवर्टी के अंडर एक बहुत अच्छा सोराइनम का रूब्रिक है, फियर पॉवर्टी दो प्रॉस्परस। प्रॉस्परस वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो, या बहुत ज्यादा धनवान हो, या बहुत ज्यादा समृद्ध हो, या उनके पास बहुत ज्यादा कुछ हो, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वो फ्लोरिश हो सकते हैं। उनके पास हर चीज की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। वो प्रॉस्परस लोग होते हैं जो समृद्ध होते हैं, जिनके पास बहुत कुछ होता है। लेकिन सोराइनम को फिर भी फियर ऑफ पॉवर्टी है, चाहे उसके पास बहुत ज्यादा कुछ है। इसी तरह एक और रूब्रिक है फियर ऑफ पॉवर्टी, स्पेंडिंग नॉट टू बी शॉर्ट ऑफ इट इन फ्यूचर। उसमें नक्स वोमिका एंड स्टेनम दो मेडिसिन आ जाती हैं कि पेशेंट खर्चा क्यों नहीं करता। एवरेज के अंडर भी यही सेम ऐसा रूब्रिक है। फियर पॉवर्टी के अंडर भी ऐसा रूब्रिक है कि वो पैसे क्यों नहीं खर्चता, ताकि कहीं फ्यूचर में उसके पास पैसों की कमी ना हो जाए, कहीं शॉर्ट ना हो जाए उसके पास पैसे।
स्पेंडिंग नॉट टू बी शॉर्ट ऑफ इट इन फ्यूचर, ताकि भविष्य में उसके पास पैसे कम ना रह जाए। फियर ऑफ पॉवर्टी, इस बात का डर रहता है नक्स वोमिका एंड स्टेनम के पास। आगे 2 रूब्रिक्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। फिर दोनों लगते हैं कि जैसे सेम सेम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाते हो, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, बाहर की है, फैमिली की है, किस तरह की जिम्मेदारी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। दूसरा वर्ड है ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब है कर्तव्य, कि आपके ऊपर कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस हैं। एक पेशेंट्स हैं जिनमें ड्यूटी नो सेंस ऑफ है, कोई उनको ड्यूटी का कोई सेंस ही नहीं है, कोई आभास ही नहीं है। और दूसरे हैं टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, जिनमें कर्तव्य की, काम करने की बहुत ज़्यादा सेंस है, जिसमें कार्सिनोसिन, ऑरम, कालिकार, क्यूप्रम जैसी मेडिसिन आती हैं। और नो सेंस ऑफ ड्यूटी में बहुत सारी और मेडिसिन आती हैं। सो दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी एक कर्तव्य होता है। आप अपना कर्तव्य कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हैं, ये ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ आती है। जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेते हैं। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी रूब्रिक्स है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एन अर्ली एज, एट अ वेरी अर्ली एज। छोटे होते ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी के सिर के ऊपर पड़ जाती हैं, किसी के जो मेन अर्निंग हेड होता है उनकी डेथ हो जाती है या वो चले जाते हैं। तो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एन अर्ली एज, उसमें सिर्फ 2 मेडिसिन हैं, कार्सिनोसिन एंड कैलकेरिया का। मैंने इनको बहुत बार यूज़ किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, ड्यूटी आपका कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट रूब्रिक है आस्क फॉर नथिंग, डिजायर्स नथिंग। आस्क फॉर नथिंग का मतलब है कोई चीज़ मांगता नहीं है पेशेंट। बहुत बार पेशेंट्स, बच्चे खास करके, हम पूछते हैं कि कितनी इसकी डिमांड्स होती हैं बच्चे की, कितनी चीज़ें मांगता है। तो कई बार पेशेंट कहता है तो कुछ भी नहीं मांगता। दिस इज आस्क फॉर नथिंग, बिल्कुल भी कुछ नहीं मांगता। ही डजंट वांट एनीथिंग, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसके पास जो कुछ है वो सफिशिएंट है। बहुत सारी मेडिसिन है इसके अंडर। एंड दूसरा रूब्रिक इसके साथ वाला आता है डिजायर्स नथिंग, जिसमें कोई भी इच्छा नहीं होती। आस्क फॉर नथिंग मतलब मांगना कुछ नहीं, लेकिन डिजायर्स नथिंग, इच्छा ही नहीं किसी चीज की। या तो वो कंटेंट है, या तो उसकी इच्छा मर गई है, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है कि उसकी कोई तमन्ना ही नहीं किसी चीज की, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर हम डिजायर्स रूब्रिक देखें, उसमें डिजायर्स वाले हमारे पास भरे पड़े हैं। डिजायर्स फुल ऑफ, डिजायर्स मैनी थिंग्स, डिजायर्स इनन्यूमरेबल, डिजायर्स इनडेफिनेट, मतलब बहुत सारे डिजायर्स वाले रूब्रिक्स हैं। जो पेशेंट्स टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, हर चीज़ बहुत टाइम के अकॉर्डिंगली करते हैं, उसमें हमारा रूब्रिक है फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम। मर्फी ने फास्टिडियस के अंदर बहुत अच्छे रूब्रिक्स दिए हैं। फास्टिडियस फॉर ऑर्डर, फास्टिडियस फॉर क्लीनलीनेस। सभी लोग फास्टिडियस को क्लीनलीनेस मानते हैं, लेकिन फास्टिडियस वो लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी किसी की चीज़ से खुश नहीं होते, जिनको मनाना, जिनको जो बहुत फंसी किस्म के होते हैं, जिनको जल्दी जल्दी मनाया नहीं जा सकता। फास्टिडियस फॉर डिटेल्स, फास्टिडियस फॉर अपीयरेंस, फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम।
ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल टाइम टेबल बना के उसके अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। हम ये रूब्रिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आए थे सोरियासिस के, तो उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन सिम्टम्स बताते बताते उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मेरा तो पक्का स्केड्यूल है कि मैंने सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ के मैं सैर के लिए जाता हूँ, 7 बजे वापस आता हूँ, वापस आके मैं ये करता हूँ, 9 बजे मैं ऑफिस जाता हूँ। वहाँ जाके हर चीज़ का उन्होंने टाइम टेबल बनाया हुआ था पूरा बिल्कुल, और उसी के अकॉर्डिंगली ही वो करते थे। और बहुत सारे बच्चों वाले केसेस में हमने देखा है कि जो बच्चे टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं उनमें भी ये रूब्रिक हम इस्तेमाल करते हैं। फास्टिडियस, टाइम ऑन बीइंग, इसमें 2 मेडिसिन हैं, नेट्राम्योर एंड कार्सिनोसिन। सो हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली किसी भी मेडिसिन को यूज़ करते हैं। सोरियासिस के केस में मैंने नेट्राम्योर यूज़ की थी क्योंकि उनके बाकी भी बहुत ज़्यादा जो बेसिक कैरेक्टर्स थे वो भी नेट्राम्योर के थे। एक हमारी रूब्रिक है कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी। अब हम सोचते हैं कि कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी अपने पेशेंट में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब हमने उनसे सम्स तो करवाने नहीं है, तो ये हम रूब्रिक कैसे लेंगे, या मैथ्स इनेप्ट फॉर, जो कैलकुलेट नहीं कर पाते, ये हम जनरल उनकी बातों से करेंगे। जैसे पेशेंट आता है तो हम उसको पूछते हैं कि उसकी एज कितनी है, उसको अपनी एज का कोई अंदाजा ही नहीं होता, कहते हैं 40-50 साल होगी। अब 40 और 50 में बहुत डिफरेंस है, तो दिस इज कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी। 40 साल या 50 साल, बस लगा लीजिए अब 40-50 साल, 45 लिख लो, इतना लिख लो। जब फिर उसको पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम को कितने साल हो गए 10-15 साल, अब 10 साल हो गए या 15 साल हो गए। सो ये कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी है, उनको पूरी तरह से वो एबल ही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। 5 साल हुए प्रॉब्लम को, या 6 साल हुए, या 10 साल हुए, वो उनको पता ही नहीं चलता, वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट रूब्रिक है चेंज डिजायर फॉर, और दूसरा स्टेबिलिटी डिजायर फॉर। दोनों ऑपोजिट रूब्रिक है। चेंज डिजायर जिसमें पेशेंट चाहता है कि जिंदगी में कोई चेंज हो, लाइफ में कोई चेंज हो, मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊं, मैं चेंज करूं, कुछ उसका दिल करता है, एक्शन ले या ना ले वो अलग इशू है, क्योंकि डिजायर में एक इच्छा होती है, वो इच्छा पूरी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इच्छा है चेंज डिजायर कि मैं यहाँ से सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं, या मैं बदल दूं, मैं अपना काम बदल दूं, नौकरी बदल दूं, जॉब छोड़ दूं, या ये वाला घर छोड़ दूं, ये छोड़ के कहीं और चला जाऊं। दिस इज चेंज डिजायर। और इसके ऑपोजिट दूसरा है रूब्रिक स्टेबिलिटी डिजायर, जिसमें पेशेंट चाहता है कि बिल्कुल स्टेबिलिटी हो, कहीं मूव ना करें, कहीं जाए ना, कोई चीज चेंज ना करें, बस अब तो शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता। स्टेबिलिटी इज स्थिरता, कि एक ही जगह पे रहना, अब चेंज नहीं चाहिए। दोनों की डिफरेंट मेडिसिन है। सो ट्यूटोरियल की इस वीडियो में बस इतना ही। ट्यूटोरियल 4 का क्वेश्चन है, जो लोग चोरी छिपे सीक्रेटली ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, उसमें कौन सा रूब्रिक यूज होता है। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 10 क्वेश्चंस के आंसर के बाद मैं कुछ प्राइस निकालूंगी डॉक्टर्स के, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो अपने आप पहुंच जाए। सो थैंक यू so much for watching this video and keep watching my videos.